कहा देगी ये मूर्ति हमको तोड़ना था तो हम ले यहीं पर तोड़ देते मूर्ति। एक कटुअन के मारो सब पी रखे थे, कटुअन के मारो पहले। मुसलमान डीजे था प्रशासन से कि आप लोग मत आइए, हम लोग समझ लेंगे। इतना बड़ा कोई लेडीज बाकी नहीं है कि किसको चोट ना लगा हो। के विसर्जन में हम लोग मदिरा का सेवन तो कोई नहीं करता है। रात तक यहाँ से वहाँ तक घेरे हुए थे, कोई घर से बाहर नहीं निकला। अपने अनुसार गाना चलाना चाह रहा था उन। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी हम पहुंचे हुए हैं गोरखपुर जनपद के थाना शाहजहानवा के अंतर्गत ग्राम सभा मुजौली टिकरिया में हम आए हुए हैं। रात में दो समुदाय के बीच विवाद होने की बात कही जा रही है मूर्ति विसर्जन के दौरान। अब कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और यहाँ हमारा देश तमाम धर्म के लोगों को आज़ादी देता है। सभी धर्मों के लोग अपने त्योहारों को धूमधाम से आज़ादी पूर्वक मना सकते हैं और आज़ादी पूर्वक रह सकते हैं। तो हमारा देश ये विवाद की स्थिति आखिरकार क्यों आई, दो समुदायों में विवाद क्यों हुआ, इस बात को लेकर यहाँ तहकीकात के लिए हम पहुँचे हुए हैं। प्रथम पक्ष से हम बात करने आए हैं, आखिरकार ये विवाद की स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई थी। क्या नाम है आपका? तबीहुन्निसा। कैसे क्या हुआ था बताइए पूरी बात। इनके लड़का से हुआ है, ऐसे पहले इनके लड़का से हुआ। क्या नाम है उनका? समीर उन्निसा नाम है। अच्छा, इनके लड़के से हुआ था? हुआ है। किसके बीच? इनके वो जो धोबी हैं उन्हीं से हुआ है सर। गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ दूसरे से हुआ तो वो नहीं हम बता सकते हैं। जो कन्नौजिया है वो क्या नाम है उनका? राजू नाम है। राजू एक भाई का बबलू नाम है। तो सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ गांव में नहीं हम बता सकते हैं, दूसरे से हुआ है। ये माइक के मैटर में ये जो सब डीजे उजे बचाते हैं उसके मैटर में हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सब आए तो क्या कर रहे हैं, एक कटुअन के मारो सब पी रखे थे, कटुअन के मारो पहले। हाँ, कटुअन के मारो। जो लोग यहाँ पर चढ़कर आए थे बोलने के लिए यहीं पर आ गए थे? हाँ सर, घर पर। हाँ, बबलू राजू और सारे उनके जो हैं उनके धोबियौटा उतना आए हैं सर। अच्छा। हाँ, उतना सब आए हैं। क्या विवाद करने के उद्देश्य से आए थे? आखिरकार विवाद की जड़ का क्या है? जड़ सर यही है, किसी से ये माइक के मैटर था। माइक बोले तो माइक मतलब डीजे। अच्छा, डीजे वो बुलाए थे कि जल्दी आना, तो वो नहीं आया। वो भी मुसलमान है, वो नहीं आया। तो फिर डीजे वाला कहाँ का था जो बुलाए थे डीजे वाले को? वो भी गया है सर। नहीं, कहाँ के थे वो डीजे वाले? यहीं का था, यहीं का है। हाँ, इसी गांव का है। अच्छा, इसी गांव का है। उनसे डीजे वाले से और आपके घर से क्या संबंध था? आखिरकार आप लोगों पर वो कन्नौजिया परिवार के लोग आक्रोशित क्यों हुए? बात यह है सर कि ये जिसको पाते हैं उसी को मार देते हैं, जिसको पाते हैं उसी को मार देते हैं, क्योंकि कन्नौजिया हैं। अच्छा। सब मुसलमान हैं। अब बात यह है कि हर जात को ये सब मार देते हैं। ऐसा क्यों आखिर? सर दबंगई है, ये सब दबंगई है। तो हमारा लड़का ऐसे आ गया, बोला है कि ऐसा ये मैटर सही नहीं है, भाग चलो घरे हैं। अच्छा, वो लड़का नहीं मिला, हमारे लड़के से वो लड़का नहीं मिला, वो आगे बढ़ गया। और जब वो लड़का आगे बढ़ गया है सर, तो ये सब 20-25 आदमी मिल करके वो सब मार दिए हैं। अच्छा। हाँ, मार दिए हैं सब, घसेट मारे हैं सब खेत में। अच्छा, मारने वाले कौन कौन थे जो लगाए थे? सर यही राजू थे और बबलू थे, उनके दो लड़के। क्या नाम है? दीपक। किसको मारे हैं? समीर को मारे हैं। समीर को मारे हैं। आपके लड़के हैं? जेठानी का लड़का है। हाँ, अभी बताएंगे वो भी। जी। तो ऐसा है कि गए और वो सब लगे घसीट के मारने लगे, मारे। सब कह रही हैं कि हल्ला हो रहा है, तो हम कह रहे अरे चलो आओ, किसी से हो रहा है। नहीं कहा समीर मार खा रहा है सर। यहाँ से हम लोग भी गए, यहाँ से गए सर, तो क्या कि ये सब भाग गए। फिर थोड़ा दूर में गए और हम लोग जब पास में जा रहे हैं तो ये सब पूरे ईंटा पत्थर के साथ एकदम मारने लगे। ईंटा पत्थर लेकर आए थे? ईंटा पत्थर से मारने लगे आदमी को। हमारे आदमी को सर ये सीना पर लग गया है। आदमी कह रहा है, आपके आदमी का? जाकिर अली। अच्छा। कह रहा कि ऐसा है, भाग चलो, भगो यहाँ से, भगो सब लोग भगो। हमारे सर कह रहे हैं कोई नहीं था। अच्छा, आपके साथ कोई नहीं था? कोई परिवार में कौन कौन थे मौजूद उस समय रहे होंगे? हमारे सब परिवार जब मार खा लिया है, सब कह रहा समीर मार खा रहा है। और जब तक सब गया है सर, तब तक के भाग गए सब। भाग गया। जब मार करके वो भाग गए। आप लोग को किसी ने सूचना दिया कि आपके लड़के मार रहे हैं? हाँ। तब आप लोग पहुँचे? क्या पुलिस को उस समय नहीं सूचना दे दी आप लोगों ने?
सर यही है कि थोड़ी हम लोग की गलती थी कि जुड़ता हम लोग नहीं दिए। हाँ, कभी ये सब मैटर हम लोग के साथ नहीं आया है। सर यही बात है और कोई बात नहीं है। तुरंत प्रशासन को सूचना दे देनी चाहिए थी। अगर प्रशासन को आपने समय से सूचना दिया होता तो आज ऐसी विवाद नहीं उत्पन्न। एक बात और सुन लीजिए सर कि जब हम लोग फोन किए थाना पर तो ये सब वहीं पर वो जो चौराहा है वहीं 3 प्रशासन चाट हुआ है, ये सब रोक लिए। हमारे दरवाजे के सामने नहीं आने दिए ये सब। हाँ, आप लोग मत बोलिए, हम लोग समझ लेंगे। आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं आप। हाँ, बहन है वो। आप उनकी बहन है। हाँ, उनकी बहन है, जिसको मारे थे उसकी बहन है। क्या नाम है उनका? समीर। समीर की बहन है आप। हाँ। क्या कह रही हैं बताइए। बोल रहे थे प्रशासन से कि आप लोग मत आइए, हम लोग समझ लेंगे। अच्छा। हाँ, और इतना बड़ा कोई लेडीज बाकी नहीं है कि किसको चोट ना लगा हो। सभी को चोटें लगी सभी हैं। को चोट लगा है। यहाँ पर किसको चोटें आई हैं महिलाओं में? सब भाभी भी सब है, सबको चोट लगा है। अच्छा, यानी कि वो लोग मतलब विवाद करने के उद्देश्य से आए थे। आए थे। हाँ। और बोल रहे हैं कि मूर्ति अपने सब लोग तोड़ के केस बना दिया। अगर जो मूर्ति तोड़ना था तो वहाँ पर सब जाके तोड़ता कि यहाँ पे तोड़ता। ये उचित नहीं है। देखिए आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो आपको भी पूरे अधिकार है, आप आज़ादी पूर्वक त्यौहार मनाइए। हिंदू धर्म में भी अपना पूरा लोग जिस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं मनाएं, लेकिन किसी के त्यौहार में हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं है। सब लोग दारू पी के एकदम लुंड थे। अच्छा, हाँ, शराब के नशे में थे सब। इतना बड़ा पत्थर आके घर में उस समय विसर्जन करने जा रहे थे तो वो लोग दारू क्यों पियेंगे? क्यों पिए? नाचने कूदने के लिए पियेंगे और किस लिए पियेंगे? अच्छा, यानी कि देखिए यहाँ के परिवार के लोगों का जैसे प्रथम पक्ष के आरोप है कि वो लोग दारू पी रखे थे और वो लोग मारपीट करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए थे। समीर की माँ है, क्या कह रही हैं आप बताइए। हम कह रहे हैं क्या नाम है आपका? समीर निशा। कैसे क्या हुआ था, कुछ बातें आप बताइए। हमारा लड़का भी जा रहा है देखने पाछे। उनको कह रहे हैं कि जब यहाँ कई के दूसरे से पटाइन तो वो हमारे लड़का जो जा रहा है रोड पर तो उसको कहें ये कट्टू आ गया, उसको पकड़ के दीवार में दंताई के सारे मिल के मारे लगे। अच्छा, मारे लगे। जब मारने से वो कैसे छूटा है तो वो खेत में कूदा है। अब खेत में सारा लोग उसके ऊपर दौड़ के पकड़ लिए। 20-25 लोगों की विचारधारा सोच इतनी गिर चुकी है। आखिरकार जातिवाद धर्मवाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। क्या कह रही हैं आप? जात धर्मवाद वाला बात हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। देखिए लोगों की मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेत में सर ऐसे इतनी मार मारे हैं हमारे लड़के के कि एकदम खेत में पड़ गया। होता तो यहीं पर नहीं तोड़ देते। मूर्ति तोड़ा गया है। हाँ, तोड़ के केस बनाया गया, मीडिया वालों को बुलाया गया। जितना लिखा पड़ी पूरे रात तक यहाँ से वहाँ तक घेरे हुए थे, कोई घर से बाहर नहीं निकला था। अच्छा। हाँ, ये अगर जो तो ये वो हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा, फिर भी ये सबको मारेंगे, जरूर मारेंगे। मारना है तो मानना है, यही बात। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रशासन आपके साथ है और जो न्याय उचित होगा वो कार्रवाई करेगी। वही हम बताएंगे। चाहे दोषी आपके पक्ष के होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और अगर वो 2 अपराधी उस पक्ष के होंगे, उन्होंने अपराध किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा देखिए सर, हमारा लड़का इतना मार खाया है, इतना मार खाया है, चोटें आई होंगी पूरे बदन सर। ये सब मनो कैसे घूसा से मारते हैं, चप्पल से मारते हैं। क्या कुछ वीडियो क्लिप और तस्वीरें हैं आप लोग? नहीं, रात समय में इतना मोट भंडा लेके मारे हैं। इस पर कट गया, खून बह रहा है, एक गुड़था निकल गया, पूरे कमर पीठ एकदम लालरी हो गए सर। किससे भी मारे हैं ऐसा बताया जा रहा है? बहू को पीठ में मारे इससे मारे हैं। हाँ, हमारे कन्हैया नहीं लगा है। ये देख पा रहे हैं परिवार के लोग ये कह रहे हैं मतलब कि इस लकड़ी से भी मारा गया उन लोगों के द्वारा और जाति सूचक गाली भी दी गई है। और ये महिला है और ये अपने चोट को दिखा रही है, घाव दिखा रही है। अच्छा ये बताइए जी, देख रहे हैं क्या पुरुष वर्ग के लोग हमला किए हैं या महिला वर्ग के? सब पुरुष महिला। अब बताइए, पुरुष होकर के इस प्रकार की निंदनीय घटना को अंजाम दिया, महिला के ऊपर प्रहार किए हैं और जाति सूचक गाली दी है। ये अभद्र भाषाओं का प्रयोग, जाति सूचक गाली, ये लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईंट पत्थर भी चलने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं। इस प्रकार से विचारधाराएं नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी सोच लेकर नहीं चलनी चाहिए। क्या कहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, किस पत्थर से मारा गया है? बस यही है। उस पर गया है सर, उस पर गया है और उधर भी गया है, सब जगह इतना पत्थर से हम लोग छत पे चले गए सर। पत्थर है। हाँ,
ईंट पत्थर सब है सर, देख लीजिए। बिखरा जो पत्थर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, ईंट पत्थर जो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा, इस परिवार के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है ये पत्थर उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया गया था जिन्होंने मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। हाँ हाँ, वही सर, वही सर। वहाँ से आपके पक्ष के कितने लोग घायल हैं? आपके पक्ष के कितने लोग? पूरे लोग सर कितने लोग थे? ये मान लेते हैं पुरुष वर्ग के लोग कितने घायल हैं? हाँ, वो बहू है, वो बहू है। ये बहू ये जा रही है। पुरुष वर्ग में करीब कितने लोग आपके घर के? हमारे घर के 4-5 लोग थे। जी। कोई भी नहीं बचा है किसमें से मार न खाया हो। 4-5 लोग। हाँ, और महिलाएं भी खाई थी मार। महिलाएं भी थी। उस खेत में पानी चला था। जी। उसमें लथेर पटक मारे थे। अच्छा। 20-25 लोग थे, नीचे वो थे। अच्छा, आपके भाई? हमारे भाई। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये महिला है, देख पा रहे हैं, ये भी अपना चोट दिखा रही हैं। इनके पैर पर भी कितनी गंभीर चोटें आई हुई हैं। इनके पैर पर भी काफी चोटें। टाइम नहीं मिला, निकलने का मौका नहीं, टाइम सर नहीं मिला है। यहाँ तक ये सब, यहाँ से लेकर के वहाँ जितने प्रशासन आए थे सबको उन्हीं लोग रोक लिए थे। माधर चौक कटुआ, बाहर निकल, माधर निकल। वकील सर हम लोग एक गाली नहीं दिए, हम लोग नहीं गाली दिए हैं। बहुत गंदी सोच है आप लोग की, बिल्कुल ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। जाति सूचक गालियाँ देना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं और सबको मिलकर जुलकर रहना है। और हमारे देश को आज़ाद कराने में हम सबका, हर एक जाति धर्म के लोगों का, हर समुदाय का विशेष महत्व योगदान रहा है। तो सबको आज़ादी है, तो परंतु आप लोग आपस में भाई बनकर रहिए। अपने त्योहार को अपने तरह से मनाइए। कोई किसी के त्योहार में हस्तक्षेप ना करे और शांतिपूर्वक मनाइए। ये विवाद की स्थिति आखिरकार क्यों उत्पन्न हुई? आप लोग को विवाद कदापि नहीं करनी चाहिए। ईंट पत्थर चले, मारपीट हुई, महिलाओं पर भी हमला किया गया, महिलाओं को भी चोटें आई हुई हैं, पुरुष वर्ग के लोग भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई अब तक? पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। देखिए, मूर्ति हमको तोड़ना था तो हम ले यहीं पर तोड़ देते मूर्ति। हम लोग के इतना दम है कि हम लोग सड़क पर जाएंगे मूर्ति तोड़ने? नहीं जाएंगे सड़क पर। हर साल सब मिल मिला के ऐसा कभी नहीं होता था। सब लोग जाते थे, आते थे, हिंदू मुसलमान सब लोग जाते थे देखने सर। बकर ये सब एकदम मन गणत था ये सबके कि कुछ करना है। बहुत ही गलत था। कुछ भी एक हमारा भाई यहाँ का घर नहीं थे, लेकिन वो वरुण नाम है, वो सरकारी नौकरी आर्मी में है। जिद के नाते उनका भी नाम डलवा दिया है। एक आदमी को देखिए, हम इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आप जो भी अपराधी उन पर कार्रवाई होगी। हम चाहेंगे शासन प्रशासन से मेरा अपील है कि इस मामले की गहनता से जांच करके जो भी अपराधी हो, चाहे इस पक्ष के हो और चाहे उस पक्ष के हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये रहा प्रथम पक्ष। आइए हम दूसरे पक्षों से जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा प्रथम पक्ष की बात आपने सुना, अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे पक्ष से द्वितीय पक्ष में हम पहुंचे हुए हैं। और वही ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा मुजौली टिकरिया ही है। और यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं दूसरे पक्ष से बयान लेने के लिए, जहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की गई थी, पूजा पाठ किया गया। और उसके बाद कल शाम को यानी कि बृहस्पतिवार की 8 बजे की रात ये विसर्जन होना था। और यहाँ से मूर्ति ले जाकर के विसर्जन करने ले जा रहे थे लोग। लेकिन विवाद की स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई थी, दो समुदाय में विवाद क्यों हुआ, यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। आइए द्वितीय पक्ष से पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सीपू कनौजिया है। हाँ, ये बताइए विवाद क्यों हुआ? देखिए, हम लोग जा रहे थे माता जी को खुशी विसर्जन करने के लिए। रास्ते में 2 पक्ष हैं। यहाँ एक टोले में हमारे यहाँ बैठी हैं माता जी और वहाँ भी बैठी थी। उसके बाद हम लोग गए और ये मुसलमान डीजे था, उसको सट्टा बांधे थे। एक तो वो तो पूरा लेट कर दिया था, हम लोग तभी उसको कुछ बोले नहीं। लेट मतलब कैसे लेट? समय बोला था कि मैं 2:30-3 बजे तक बजा दूंगा, विसर्जन हो जाएगा। उसके नाते वो 6 बजे तक मतलब पूरा एकदम देर कर दिया, जो हम लोग उसको कुछ बोले नहीं। फिर विवाद की घटना यहाँ उत्पन्न हुई कि वो अपने मर्जी से गाना चलाना चाह रहा था, कि ऐसा प्रतीत होता था कि मतलब वो पूरा उसका ही है और उसके हिसाब से गाना ही चलाया जाएगा, उसकी मूर्ति है, ये है वो है। कैसे गाना चला रहे थे? मतलब वो चाह रहा था कि भोजपुरी चले, मतलब कोई जलील वाली भोजपुरी टाइप भक्ति ना चले। अच्छा। अपनी मर्जी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ था। अच्छा, भोजपुरी आप लोग चाह रहे थे भक्ति चले? हाँ, भक्ति चले। माता जी की मूर्ति में चला रहे थे, वो सब भोजपुरी मांग कर रहे थे। और वहाँ के व्यक्ति भी जो मुसलमान के
बच्चे भी थे, वो भी भोजपुरी गाना को मांग कर रहे थे। हम लोग उनको मना किए लेकिन वो माने नहीं और विवाद कर दिए। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाए कि नहीं झगड़ा नहीं करना है, माता जी को अच्छे से ले जाना है। बाद में आगे पहुँचे और सड़क पर तो वहाँ एक बच्चे से विवाद हो गया। क्या बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम गोलू कनौजिया था, जो हमारे यहाँ के बच्चे को मार दिया। उसका नाम किसने मारा था? समीर अली नाम है उसका। अच्छा। वो उनके पिता का नाम साकिर अली है। हाँ, फिर मारे क्यों? मारे इसलिए कि मतलब कि गाना वो चला नहीं रहा था, वही ऑपरेटर था, गाना वाना बजा रहा था, गोलू कनौजिया बजा रहा था। गोलू गाना बजा रहे थे। और समीर क्यों मारे समीर? क्योंकि दवा बना जा रहे थे, क्यों ये नहीं चला रहे हो, क्योंकि वो वहाँ पूरा मुसलमान के व्यक्ति पूरा टोला उन लोग का पूरा आया हुआ था। अच्छा। वो पूरा अपने आप को हावी बनाना चाह रहे थे। हम बड़े लोग वहाँ थे नहीं, छोटे ही बच्चे थे। हम लोग आगे मूर्ति पकड़ रहे थे क्योंकि टूट ना जाए। वो फिर उसको मार दिए। उस पक्ष के लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा कि आप लोगों ने दारू मदिरा का सेवन किया था और घर पर चढ़ करके मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है, पत्थरबाजी भी किया। ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए भैया जी, कोशिश किया गया है। पत्थर वो लोग चलाए क्योंकि वो वहाँ सड़क पर लाइट है, उसको लाइट को बंद कर ईंटा पत्थर फेंक कर उसके बाद वो तमाम औरतें भी वहाँ शामिल होकर हम लोग पर पूरा हमले के प्रयास कर रही थी। वहाँ पर ईंट पत्थर मिले हुए हैं और टीन छप्पर पर भी ईंट पत्थर मिले हैं। वो खुद फेंकी हैं। वो लोग खुद फेंकी हैं। उनके घर हम लोग नहीं गए थे। अच्छा। ऐसा आप कैसे करें? जैसे देखिए, उन लोगों के द्वारा आप लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने पत्थर फेंका है और कहीं न कहीं आप लोग दारू मदिरा का सेवन किया था इस पक्ष के लोगों ने, और जाति सूचक गाली और न जाने क्या क्या आप लोगों ने बोला, जाति सूचक गाली। देखिए, पहली बात तो दिवाली के विसर्जन में हम लोग मदिरा का सेवन तो कोई नहीं करता है। ये हमारे धर्म की अवहेलना है क्योंकि हम लोग नहीं पीते हैं। अच्छा। और ये होली तो है नहीं कि हम लोग पियेंगे। मान लीजिए होली की तरह बहुत बच्चे लोग पी भी लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हम नहीं पीते हैं, परंतु विसर्जन के दौरान अधिकतर देखा गया है कि लोग दारू मदिरा का सेवन करके डांस करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ के लोग मदिरा का सेवन नहीं किए थे। हम इसका पूरा गारंटी दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? सीपू कनौजिया। सीपू भैया कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग मदिरा का सेवन नहीं किए थे, ये गारंटी दे सकते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। और दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि इस टीम के लोग दारू मदिरा का सेवन करके घर पर चढ़ाई करके मारपीट की घटना को अंजाम दिए। उस दौरान कौन कौन थे वहाँ पे? उस दौरान क्या इसमें से और कोई आप थे? आप लोग थे। क्या नाम है आपका? निखिल कनौजिया। इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जाति सूचक गाली दिया उस पक्ष के लोगों को? नहीं, हम लोग गाली नहीं दिए। उसी सब लोग आए तो गाली दे रहे थे, मार हुआ तो सब अपने छत पे चले गए ईंटा लेके। ईंटा से ऊपर से मार कर लाइट भगा कर उसको हम लोग गए तो एक बच्चे भैया थे, उनका सर फूट गया है। उसका प्रधान जी लोग आए। किसने मारा था? उस पक्ष के पूरा फैमिली उन सबकी। अच्छा। किसको? इस पक्ष के किसको मारे थे? राजू को? नहीं, दीपक कनौजिया को। दीपक कनौजिया जो ऑपरेटर थे? नहीं थे, लक्ष्मी का देश थे। अच्छा। यानी कि दीपक को मारा गया वहाँ उस पक्ष के लोगों के द्वारा। देख, आपका नाम? विक्की कनौजिया। विक्की। ये बताइए कि वहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने महिलाओं पर भी प्रहार किया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग चोटें लगी हुई हैं आखिरकार उन महिलाओं के पैर में या पीठ पर और कहीं सर पे, तो बताइए अपने से चोट तो पहुँचाएगा नहीं, आखिरकार कैसे लगी उन लोगों की चोटें? नहीं, अपने से चोट लगाई हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग औरत पे और महिलाओं पे, हम लोग कोई पुरुष पे नहीं हाथ उठा पाए तो कैसे महिलाओं पे हाथ उठा देंगे? अच्छा। हाँ, हम लोग के द्वारा ये बताया गया कि आप लोग हावी हो गए थे उस परिवार के लोगों पर, वहाँ के लोगों पर, और उनको मारे पीटे आप लोग? नहीं, हम लोग हावी नहीं हुए थे। वो लोग खुद आए, हावी करके मार के तुरंत चले गए, अपना दरवाजा बंद करके छत पर से पत्थरबाजी करने लगे। अच्छा। वहाँ पे बताया जा रहा था कि केवल 4-5 संख्या में पुरुष वर्ग थे, बाकी महिलाएं थी, और महिलाओं की चोटें भी हमने देखी है कि महिलाओं को भी चोटें लगी हुई हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, महिलाओं को तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ना ही पुरुष को हम लोग। महिलाओं को भैया जी करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज कनौजिया। देखिए, कुछ भी हो, वहाँ की महिलाओं के जहाँ चोटें लगी हैं हम लोगों ने देखा है, बाकी अंदरूनी न जाने कहाँ चोटें आई होंगी वो तो मैं नहीं जानता, परंतु कहीं ना कहीं चोटें उन लोगों के पक्ष के भी आई हैं। देखिए, कौन मारा है ये हम नहीं जानते, और लेकिन उन लोगों के पक्ष के, उस पक्ष के लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग, आपके टीम के लोगों ने भी उस परिवार पर हमला किया
और वहाँ के लोगों को जाति सूचक गाली भी दिया। क्या कह रहे हैं आप? देखिए चोटें इनको भी आई, ये दिखाने की कोशिश, कहाँ दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी मतलब चोटें कहीं ना कहीं विवाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों को चोट आएंगी ही। क्या कह रहे हैं आप? मूर्ति विसर्जन में हम लोग किसी धर्म के व्यक्ति को कुछ बोलते नहीं हैं, आप खुशी मनाते हैं, लेकिन वो उन लोग का क्यों ज़रूरी था हम लोग में आकर विवाद करना? हम लोग उनके त्यौहार में जो शादिया उजिया का आयोजन करते हैं उसमें हम लोग का योगदान तो नहीं रहता, लेकिन खुशी खुशी हम लोग भी देखते हैं, तो उन लोग को भी देखना चाहिए क्यों वो जातिवाद पर ये आ गए हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हमारा देश वो ऐसे तो आज़ाद हुआ नहीं है, हर जाति हर सामुदायिक धर्म के लोगों ने मिलकर के आज़ादी दिलवाई हमारे देश को। झगड़ा होने के बाद वो सब पूरा बोल रहे हैं कि मतलब हिंदू लोग क्या मतलब अभद्रता का व्यवहार बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, मूर्ति को विखंडित हमारे कर दिए हैं, जो कि ये बहुत बेइज्जती बात है। क्या मूर्ति को भी विखंडित की गई? हाँ, मूर्ति हमारी माता जी को रात में पत्थर से मारते हुए और वहाँ टाली पर चढ़कर उसको तोड़ दिए हैं। आप लोग का कहना ये है कि उस पक्ष के लोगों ने मूर्ति को भी तोड़ा, मूर्ति को एकदम तोड़ा होते हुए वो लोग मूर्ति कैसे तोड़ पाए? भैया जी अब पत्थर चलाते हुए अब वो छोटे बच्चे को हम लोग छुड़ाने के लिए चले गए, तो आप लोग 20-25 की संख्या से भी अधिक थे, किंतु लेकिन बात ये है कि अंधेरा था, हम लोग बच्चे को छुड़ाने गए क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसको बहुत ज़्यादा वो सब मार दिए थे और वो इस समय वो मेडिकल में गया है। अच्छा। आपने को चेक कराने के लिए ओर से क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? प्रशासन की तरफ से सुनवाई तो होनी चाहिए और हो भी रही है, जिसको हम अभी बता नहीं सकते हैं कि इस समय वहाँ क्या चल रहा है। ये बताइए, ये क्या आपको लगता है ये सब यूज है जाति सूचक गाली देना, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना और घरों पर पथराव करना, कहीं ना कहीं सहमति से निपट जाए मामला तो सही है कि नहीं? एकदम सही है, किंतु वो क्यों आप जातिवाद पर उतर आए हैं, मूर्ति को तोड़ दिए, ये कोई इतना अभद्रता तो कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ और अंत कहाँ हुआ ये तो हम नहीं जानते। देखिए कहीं ना कहीं शुरुआत गाली गलौज से ही हुआ होगा जहाँ तक हम जानते हैं। तो हम बता रहे हैं कि डीजे का जो आयोजक था मुन्नी आलम, वो अपने पिया हुआ था और अपने अनुसार गाना चलाना चाह रहा था। उनके जो सहयोगी थे, जो मुसलमान के लोग थे, वो भी चाह रहे थे कि वह कोई भोजपुरी गाना का चला हो, लेकिन हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग भक्ति गाना चलाएंगे ही, क्योंकि माता जी का है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मदिरा का सेवन आप लोगों ने नहीं किया था? यहाँ पर कोई लोगों ने नहीं किया था। इसका विसर्जन कब हुआ? मूर्ति विसर्जन कब हुआ? ये सरकार मतलब पुलिस अफसर लोग आए, वो सब अपने दम पर करवाए हैं। कितने बजे हुई थी मूर्ति विसर्जन? लगभग 9 बजे। 9 बजे यहाँ मतलब विवाद हुआ, तो क्या सुन थे कि मूर्ति विसर्जन रुक गया था? उस दौरान रुक गया था क्योंकि वहाँ पर मूर्ति विखंडित हो चुकी थी पूरा। अच्छा। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को और दीपक कनौजिया का सर भी फट गया था। इससे पक्ष के लोगों को, समीर को भी गंभीर चोटें आई हैं, उस पर भी क्या कहेंगे आप? समीर को हम नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि जब वहाँ के आदमियों को नहीं कुछ हम लोग कर पाए तो वहाँ की औरतों को क्या कर पाएंगे हम सब? कहीं ना कहीं देखिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। लोग विवाद होगा तो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही, परंतु इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के खून रंग तो एक ही है ना, सभी के खूनों का, तो बिल्कुल ये विवाद की स्थितियाँ कदापि नहीं होनी चाहिए और हम सबको मिलकर के रहना चाहिए। और हमारा देश तमाम जाति तमाम धर्मों के लोगों को आज़ादी पूर्वक जीने का अधिकार देता है और यहाँ पर हम लोगों को मिलजुल करके त्यौहार मनाने की ये पूरी आज़ादी है और खुशी खुशी मनाते भी हैं। और कभी भी विवाद की स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। आप सभी से अपील है, कृपया करके आप लोग शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, शांतिपूर्वक मिलजुल करके रहें। कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक हैं, कहीं हिंदू समुदाय के, कहीं ईसाई समुदाय के, तो कहीं इससे हमें द्वेष नहीं करना है, बाकी मिलजुल करके ही रहना है, जिससे कि कभी विवाद की स्थितियाँ ना उत्पन्न हो। शासन प्रशासन से मेरा अपील है कि इस मामले की गहनता से जाँच करके जो भी अपराधी हैं, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, अपराधी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।